बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश टोटल के एक अनसीन पैसेज का स्टडी करेंगे और इस पैसेज को आप जब पढ़ेंगे तो इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी से पढ़ करके देना है, इसलिए आप इस पैराग्राफ को खूब सावधानी के साथ में पढ़िए और इसका अर्थ भी समझते चलिए। ओके, तो पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, आप शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। इट वाज इन 1827 यानी 1827 की बात है। इन जुलाई आई केम अक्रॉस ए मैन आई रिकॉग्नाइज्ड, यानी जुलाई में मुझे अकस्मात एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसे मैं पहचानता था। द मैन लुक्ड एट मी एंड फेल इनटू माई आर्म्स, वह व्यक्ति ने मुझे देखा और मेरे बाहों में आके गिर गया। ए ट्रिबल इवेंट हैड ब्रोकन हिम डाउन, एक बड़ी ही भयानक या डरावने घटना ने उसको तोड़ दिया था। ही हैड मैरिड ए यंग गर्ल, उसने एक यंग गर्ल से मैरिड की थी, शादी की थी। अब आफ्टर ए ईयर शी हैड डाइड सडनली ऑफ हार्ट डिजीज, और एक साल के बाद में वह अचानक हृदय की बीमारी से मर गई। ही लेफ्ट द कंट्री ऑन वेरी डे ऑफ हर फ्यूनरल, यानी उसके फ्यूनरल माने दाह संस्कार के अंतिम दिन ही उसने अपने देश को छोड़ दिया। एंड केम टू लिव इन ए होटल, और एक होटल में रहने आ गया। ही रिमेन्ड देयर ग्रीफ स्लोली माइनिंग हिम, और वहाँ पर वह रहा और दुख में ही रहा। ही सेड आई शैल आस्क ए ग्रेट फेवर ऑफ यू, उसने मुझसे कहा मैं आपसे एक बड़ा काम चाहूँगा। आई वांट यू टू गो टू माई हाउस एंड गेट सम लेटर्स आई अर्जेंटली नीड, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर जाइए और कुछ वहां लेटर्स हैं उसे ले आइए, मुझे उसकी अर्जेंट में नीड है। आई शैल गिव यू द की ऑफ द रूम, मैं आपको कमरे का की भी दे दूंगा। एंड ए नोट फॉर द गार्डनर, और जो वहां पर गार्डनर है, बागवान है, उसके लिए एक नोट भी दे दूंगा। हु विल लेट यू इन, और वह आपको अंदर जाने देगा। द हाउस लुक्ड एज दो इट हैड बीन डेजर्टेड फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, घर ऐसे दिखता था कि जैसे मानो वह 20 सालों से डेजर्टेड हो, वहाँ पर कोई ना रहता रहा हो। द गार्डनर शोड मी द वे, गार्डनर ने मुझे अंदर का रास्ता दिखाया। एंड इट वॉज सो डार्क दैट एट फर्स्ट आई कुड नॉट डिस्टिंग्विश एनीथिंग, इतना अंधेरा था कि पहले मैं तो वहाँ कोई चीज़ देख न सका। There was a moldy and stale odor peculiar to deserted and condemned rooms. वहाँ जो कमरे थे वहाँ पर बहुत ही बदबूदार गंध आ रही थी, विचित्र स्थिति थी वहाँ पर। Then gradually I saw rather clearly a room in a disorder. फिर मुझे वहाँ पर एक स्पष्ट रूप से कमरा दिखाई दिया जो बिल्कुल डिसऑर्डर में था। एंड ये बेड विदाउट सीट्स, क्या था डिसऑर्डर में? एक बेड था जिस पर सीट नहीं था। हैविंग इट्स मैट्रेस, और उसमें मैट्रेस थी एंड पिलोज, और तकिया था। वन ऑफ व्हिच बोर द डीप प्रिंट ऑफ एन एल्बो आर हेड, और उन तकियों में से एक तकिए पर बहुत ही गहरा जो है एल्बो का, यानी अपने बांह का अथवा हेड का एक प्रिंट भी था, इम्प्रेशन भी था, चिन्ह भी था। एज इफ समवन हैड जस्ट बीन रेस्टिंग ऑन इट, उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे मानो अभी कोई इस पर रेस्ट कर रहा था। आई ओपन द ड्रॉर, मैंने ड्रॉर खोला। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द लेटर्स, और मैं लेटर्स को तलाश करने लगा। सडनली आई फेल्ट ए रसल बिहाइंड मी, अचानक मेरे पीछे एक सरसराहट की आवाज़ होती है या मैंने अनुभव किया। आई टुक नो नोटिस, मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ए ग्रेट एंड सारोफुल साई क्लोज, मेरे क्लोज में एक बहुत ही दुखपूर्ण आहें आई क्लोज टू माई शोल्डर्स, मेरे कंधे के पास। मेड मी गिव ए मैड लीप 2 yards अवे, और उस आवाज़ को सुनने के बाद या उस आवाज़ों ने मुझे पागलपन में 2 कदम आगे कूदा दिया। लीप माने कूदा दिया। ये टाल वोमेन ड्रेस्ड इन व्हाइट फेसिंग मी वाज स्टैंडिंग बिहाइंड द चेयर, एक लंबी औरत
जो कि सफ़ेद कपड़े पहनी थी ठीक मेरे सामने थी, वह चेयर के पीछे खड़ी हुई थी। सच ये शडर रैन थ्रू मी। शडर का मतलब होता है डर से कांपना, डर भरी कंपन मेरे अंदर दौड़ गई। दैट आई ऑलमोस्ट फेल बैक। अब ऐसा हुआ कि जैसे मानो मैं लगभग गिर ही जाऊंगा। आई डू नॉट बिलीव इन घोस्ट। लेखक आगे कहता है कि मुझे भूतों में, प्रेतों में विश्वास नहीं है। एंड येट आई ब्रोक डाउन बिफोर द हाइडियस फियर ऑफ द डेड। फिर भी मैं, हाइडियस कहते हैं डरावना या विकराल, फियर माने डर। फिर डेड का मतलब यहाँ घोस्ट। फिर भी डेड या घोस्ट के विकराल डर से मैं ब्रोक डाउन हुआ। ब्रोक डाउन मतलब टूट जाना, ओके, या हताश होना। द वोमन सेड, विल यू कैन सेव मी। द वोमन सेड, जो औरत थी उस औरत ने कहा इस लेखक से, विल यू, क्या तुम, यू कैन सेव मी, क्योर मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, मेरा इलाज कर सकते हो। आई सफ़र, मुझे कष्ट है। आई नॉडेड माई हेड, मैंने अपना सिर हिलाया। बीइंग स्टिल पैरालाइज्ड, मैं अभी भी डर से बिल्कुल पैरालाइज्ड था। पैरालाइज्ड का मतलब होता है वही डर से बिल्कुल जमा होना। देन शी हैंडेड मी ए कॉम्ब एंड मरमर्ड, फिर उसने मुझको एक कंघी दिया और बड़बड़ाई। कॉम्ब माई हेयर, मेरे बालों में कंघी लगाओ। दैट विल क्योर मी, और यही मुझे क्योर करेगा। शिवरिंग आई एक्सेप्टेड दैट कॉम्ब एंड डिड व्हाट शी वांटेड। कांपते हुए मैंने उस काम को ले लिया, कंघे को, और जो वो चाहती थी वो किया। शी साइड, उसने आहें भरी। बेंट हर हेड, अपना सिर झुकाया। एंड सीम्ड हैप्पी, और प्रसन्नता अनुभव की। सडनली शी सेड, अचानक उसने कहा, क्या कहा, थैंक यू, धन्यवाद। देन शी स्नैच्ड द कॉम्ब फ्रॉम माई हैंड्स, फिर उसने मेरे हाथ से कंघी छीन ली। एंड फेलेड थ्रू द डोर, और दरवाजे से भाग गई। आई रिकवर्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को रिकवर किया। रिकवर का मतलब सामान्य स्थिति में किया, यानी पहले डरे हुए थे। एंड रश टू द डोर थ्रू हुई शी हैड फ्लेड, और फिर उस दरवाजे की ओर दौड़ा जिससे वो भाग गई थी। ओके, आई फाउंड इट लॉक्ड एंड इमूवेबल। जब मैं वहां गया तो दरवाजा लॉक था, और इमूवेबल का मतलब जिसे मूव न किया जा सके, दृढ़ था। आई टुक माई हॉर्स एंड डिड नॉट स्टॉप टिल आई रीच माई हाउस, मैंने अपना घोड़ा लिया और तब तक चला जब तक कि मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। देन फॉर एन आवर आई आस्क्ड माई सेल्फ, फिर एक घंटे में मैंने खुद से पूछा, वेदर आई हैड बीन द विक्टिम ऑफ हालुसिनेशन, क्या मैं हालुसिनेशन मतलब भ्रम, क्या मैं किसी भ्रम का तो शिकार नहीं रहा। आई हैड ऑलमोस्ट कंक्लूडेड दैट इट वाज एन इल्यूजन ऑफ माई सेंसेस, फिर मैंने अंत में मैं इन्हें यही कंक्लूड किया कि ये मेरी इंद्रियों का भ्रम था। बट आई सा माई ट्यूनिक कवर्ड विद लॉन्ग वुमेन हेयर्स व्हिच हैड इंटेंगल्ड देमसेल्व्स अराउंड द बटन्स, लेकिन जब मैंने अपना ट्यूनिक देखा, अपना कपड़ा देखा, ड्रेस जो मैं पहने हुआ था, तो देखा उसमें मेरे बटन के आसपास औरत के लंबे लंबे बाल इंटेंगल्ड थे, फंसे हुए थे। एक केयरफुल सर्च वाज मेड इन द डेजर्टेड हाउस, फिर क्या हुआ, वो जो डेजर्टेड हाउस था, सुनसान घर, उसमें बड़ी सतर्कता के साथ सर्च किया गया। नो सस्पिशियस क्लू वाज डिस्कवर्ड, कोई भी संदेहास्पद चीज वहां मुझे नहीं मिली। देयर वाज नो साइन दैट ए वुमन हैड बीन कंसील्ड देयर, वहाँ ये भी साइन नहीं मिला कि वहाँ पर कोई औरत कंसील हो, माने छिपी हो। एंड ये 56 ईयर, एंड इन 56 ईयर्स आई हैव लर्नड नथिंग मोर, और उस यानी 56 यानी 56 वर्ष की अवस्था में मैंने कुछ नहीं लर्न माने सीखा, क्योंकि ये परहैप्स ये 56 ईयर्स के थे, इन्होंने उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कोई ज्ञान की क्या था क्या नहीं था। आई नेवर फाउंड आउट द ट्रूथ, मुझे सच्चाई का पता नहीं चल पाया। तो बच्चों, इस प्रकार से ये पैराग्राफ है, और इन्हीं पैराग्राफ को पढ़ करके आपको इनके नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए, डिस्टिंग्विश कहता है, फॉर ईच वर्ड गिवन बिलो चूज द करेक्ट मीनिंग
एज यूज इन द पैसेज फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। आपको वर्ड दिया गया है, वर्ड का लाइन लिखा हुआ है 10वीं लाइन में। इस वर्ड की मीनिंग आपको बताना है। 4 मीनिंग दिए हुए हैं, आपको वही मीनिंग बताना है जो इस पैसेज में दिया गया है, उसका अर्थ उससे निकलता हो। ओके, तो इसे डिस्टिंग्विश देखिए, आई कुड नॉट डिस्टिंग्विश एनीथिंग, यानी मैं किसी भी चीज़ को नहीं देख सका। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें वर्ड मीनिंग देखेंगे देखने का, तो ना कंफ्यूज होगा, ना डिनाउंस माने तो निंदा करना होता है, न डिसरिगार्ड होगा, परसीव। इसका राइट आंसर परसीव होगा। प्रिंट, प्रिंट मीन्स यहाँ पर देखिए जो तकिया था उस तकिए पर एल्बो का प्रिंट था, तो प्रिंट का मतलब यहाँ प्रिंट इस तरह का था कि जैसे मानो कोई लेटा हुआ हो तो वहाँ पर इम्प्रेशन, इम्प्रेशन माने छाप या प्रभाव था। तो इसका जो राइट आंसर प्रिंट का होगा, जो कि आपके इस पैराग्राफ में दिया हुआ है और वो लाइन नंबर 13 में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रिंट। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा इम्प्रेशन। ओके, शडर का मतलब होता है डर से कांपना, तो इसमें देखिए डांस, परफॉर्म, रोल होगा नहीं, सीवर हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको प्रश्न का उत्तर इससे छांट करके लिखना है। लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ओके, क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड दैट ब्रोक डाउन द मैन, क्या घटित हुई थी जिससे वो आदमी ब्रोक डाउन हो गया। तो मैंने आंसर लिखा है, आप इसी आंसर को लिख लेंगे। ओके, लिखा है द मैन मैरिड ए यंग गर्ल हु डाइड ऑफ ए हार्ट डिजीज आफ्टर ए ईयर। आदमी ने एक औरत से शादी की थी जो 1 साल के बाद हृदय की बीमारी से मर गई थी। दिस टेरिबल इवेंट हैड ब्रोकन हिम डाउन। ओके, ये पूरा आंसर लिख देंगे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द नरेटर सी इन द रूम इन डिसऑर्डर, यानी नरेटर रूम में किन चीज़ों को अव्यवस्थित रूप से देखता है। तो आप इसे पैराग्राफ से छांट करके सीधे भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर देखिए आई सा रेदर क्लियरली ए रूम इन डिसऑर्डर से लेकर के और यहाँ रेस्टिंग ऑन इट तक लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिख देना बहुत अच्छा नहीं होता है। जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं अपने आप सेंटेंस बना के नहीं लिख सकते, वो ऐसे लिख देते हैं। कोशिश करिए कि इसे आप अपने सेंटेंस में इसी पैराग्राफ का हेल्प लेकर के लिखिए। तो मैंने लिखा है, आप देखें छोटे छोटे सेंटेंस हैं। व्हेन द नरेटर एंटर्ड ए रूम ही फाउंड थिंग्स इन डिसऑर्डर। ही saw a bed without sheets, but it had mattress and pillows. One of the pillows had deep print of an elbow or head, as if someone had just been resting on it. इस तरह आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, आइए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फियर ग्रिप्ड द नरेटर ऑन सीइंग द वुमन इन द रूम। कमरे में औरत को देख करके किस प्रकार के भय ने लेखक को अपने ग्रिप में ले लिया, पकड़ लिया। तो इसका आंसर देखिए आप क्वेश्चन नंबर सी का। ओके, द यहाँ पर आपका दिया भी पैराग्राफ का आपको हेल्प लेना है। ओके, पैराग्राफ में आपके लिखा हुआ है द हाइडियस फियर। ओके, तो मैंने इसी से, अब तो आपको भी इसी पैराग्राफ से ही लिखना है। ओके, तो मैंने भी लिखा है, आप ठीक इसी तरह लिखेंगे। देखिए द हाइडियस फियर ऑफ द डेड आर घोस्ट ग्रिप्ड द नरेटर ऑन सीइंग द वुमन इन द रूम। ए शडर रैन थ्रू हिम, ही फेल्ट पैरालाइज्ड। ओके, इतना तक आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है हाउ कैन यू सस्पेक्ट दैट द वुमन हु वेंट अवे वाज नॉट ए लिविंग ह्यूमन बीइंग। आप कैसे इस बात को संदेह करेंगे कि वह औरत जो चली गई थी वह कोई जीवित मानव जाति नहीं थी। तो निश्चित है जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे पाएंगे कि वो जिस दरवाजे से गई थी वो दरवाज़ा लॉक था और इमूवेबल था, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग लॉक और इमूवेबल डोर से नहीं जा सकता है। तो देखिए मैंने लिखा है, आप ठीक इसी तरह ही लिखेंगे कि द नरेटर हैड बीन ए विक्टिम ऑफ, ये देखिए सॉरी आप यहाँ फिर से देखें, वी कैन सस्पेक्ट दैट द वुमन हु वेंट अवे वाज नॉट ए लिविंग ह्यूमन बीइंग बिकॉज द डोर थ्रू व्हिच शी फेल्ड वाज स्टिल लॉक्ड एंड इमूवेबल। ओके, ये लिखेंगे। अब आइए हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। द नरेटर सेज दैट ही हैड बीन ए विक्टिम ऑफ
hallucination that what evidence goes against his conviction। नरेटर कहता है कि वह हालुसिनेशन यानी भ्रम का शिकार हो गया था। व्हाट एविडेंस गोज अगेंस्ट हिज कन्विक्शन, उसकी इस कन्विक्शन, उसके इस विचार के अगेंस्ट में क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी कि उसका ये भ्रम नहीं था, इसमें क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आप देखें, आप इसे पाएंगे, आप जो है जो अंतिम पैराग्राफ है उस अंतिम पैराग्राफ के ऊपर वाले में आप पाएंगे। ओके, तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं कि मैंने किस तरह लिखा है। ठीक आप उसे भी इसी तरह लिखेंगे कि द नरेटर हैड बीन ए विक्टिम ऑफ हालुसिनेशन, ही गिव्स एविडेंस अगेंस्ट हिज conviction by saying that when he reached home he saw his tunic covered with long woman's hairs which had entangled themselves around the buttons। ओके, इस तरह अगर आप लिखेंगे तो आपको आपके पैराग्राफ का फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हों तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके।